ये बात तो आप जानते ही हैं कि गरीबों को बहुत से धोखे और झूठ घुट्टी में घोल करके पिला दिए जाते हैं। और ऐसे ही धोखों में एक बड़ा धोखा और झूठ है, पैसिव इनकम से आप अमीर बनते हैं। जी हाँ, ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा धोखा है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत से फाइनेंशियल गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको इसी झूठ का पाठ पढ़ाते हैं। इसी झूठ की वजह से बहुत से लोग ये सोच बना लेते हैं कि भाई 4 पैसिव इनकम के सोर्सेज बना लो, 4 पैसिव इनकम की स्ट्रीम बना लो और लाइफ सेट हो जाएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ पैसिव इनकम बना करके आप अमीर हो जाएंगे तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप इस गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं, सच को समझना चाहते हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपकी आंखें खुल जाएंगी और उसके बाद आप सही तरीके से अपनी लाइफ को सेट करने का प्लान भी कर पाएंगे। कहने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद में आप खुद को अमीर बनाने के लिए भी सही एक्शन ले सकते हैं। आपने बहुत से सो कॉल्ड फाइनेंशियल गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर से ये बात सुनी होगी कि अगर अमीर होना है तो बस पैसिव इनकम ज़रूरी है, बाकी दुनिया जाए तेल लेने। ये थोड़ा सा सच है, लेकिन उनमें से कोई भी आपको ये नहीं बताता कि ये पूरा सच नहीं है। इनफैक्ट ये पूरी तस्वीर का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है और वो लोग इस सच से आपको रूबरू नहीं करवाते क्योंकि ये सच उनको खुद पता ही नहीं होता। और जब कोई बात इंसान को खुद पता नहीं तो वो दूसरों को कैसे बताएंगे। चलिए, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता, कोई बात नहीं। मुझे दुनिया के 100 में से सिर्फ 10 ऐसे अमीर लोगों का नाम बता दीजिए जो सिर्फ और सिर्फ पैसिव इनकम से अमीर बने हैं। दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में से एक व्यक्ति का नाम तो ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ पैसिव इनकम से अमीर बना हो। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, लैरी पेज, लैरी एलिसन, वॉरेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग, मुकेश अंबानी, जैक मा, स्टीव बाल्मर, सर्जी बिन, ये सब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। और इन लोगों में से एक भी इंसान पैसिव अर्निंग से अमीर नहीं बना है। जी हाँ, इनमें से कोई भी पैसिव अर्निंग से अमीर नहीं बना है। अब कुछ लोग कहेंगे वॉरेन बफेट तो पैसिव अर्निंग से अमीर बने हैं। और मेरा जवाब है, रुको ज़रा, सब्र करो, बताता हूँ। आप चाहे कितना भी सोच लें, लेकिन वॉरेन बफेट साहब पैसिव अर्निंग से अमीर नहीं बने हैं। वो आज भी काम कर रहे हैं, आज भी वो अपनी कंपनी को लीड करते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि हैरी पॉटर की राइटर जेके रॉलिंग, वो तो सिर्फ किताब लिख करके ही अरबपति बन गई हैं, तो वो तो पैसिव अर्निंग से अमीर बनी है ना। हाँ, आपकी बात तो सही है कि वो किताब लिख करके अरबपति बनी थी, लेकिन फिर कहूँगा, रुको ज़रा, बताता हूँ, सब्र तो करो गुरु। और इस बारे में मैं आपको कुछ समझाऊं उससे पहले ये समझ लेते हैं कि पैसिव अर्निंग होती क्या है। तो पैसिव अर्निंग की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी इनकम जहां पर आप काम तो एक बार करो लेकिन आपकी आमदनी ज़िंदगी भर होती रहे। पर समस्या ये है कि असल ज़िंदगी में ऐसा कोई काम होता ही नहीं है जहां पर आप सिर्फ एक बार काम करो और उसके बाद में आपको ज़िंदगी भर कमाई होती रहे, आपकी ज़िंदगी भर आमदनी होती रहे और इस बात की गारंटी भी बनी रहे कि वो आमदनी भविष्य में कम नहीं होगी बल्कि महंगाई के हिसाब से बढ़ती रहेगी। असल ज़िंदगी में ये होता है कि आप कोई भी काम करते हैं तो उससे कई बार एक साथ अच्छी आमदनी हो जाती है, फिर वो आमदनी कम होती जाती है और कई बार लगभग ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात ये भी है कि लोगों के दिमाग में पैसिव इनकम के बारे में सोच ही गलत बनी हुई है और उसका क्रेडिट भी हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को और कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को जाता है। आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से पैसिव अर्निंग के कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं? किताब लिखना, कोर्स बेचना, रेंटल इनकम, एफिलिएट मार्केटिंग, डिविडेंड स्टॉक्स, कोई ऐप बनाना, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना, ब्लॉग लिखना, विज्ञापन करना और कुछ लोग बिजनेस को भी पैसिव इनकम कह सकते हैं। हो सकता है कि आप इनमें कोई 2-4 नाम और भी जोड़ दें और आप पूरी तरीके से सही भी होंगे। यहाँ इन सभी कामों के साथ में अच्छी बात यह है कि ये सभी काम आपको तब भी पैसे दे सकते हैं जब आप सो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बार काम करने के बाद में आपको ज़िंदगी भर इन कामों में कोई काम नहीं करना होगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप एक बार किताब लिख दीजिए और ये किताब बेस्ट सेलर बन भी गई तो ये कुछ हफ्ते तक, कुछ महीने तक या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक बेस्ट सेलर बनी रहेगी। उसके बाद में ये धीरे धीरे कम बिकने लगेगी, फिर आपकी आमदनी भी कम होने लगेगी। आपको इस किताब की सेल बढ़ाने के लिए फिर से कोई काम करना होगा और अगर सेल नहीं बढ़ रही तो कोई एक नई किताब लिखनी होगी जो आपको फिर से बेस्ट सेलर बन सके और फिर से आपको पैसे दे सके। और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि ये सिलसिला चलता रहेगा
और क्या आप जानते हैं कि एक किताब लिखना कितना मुश्किल होता है, या किताब लिखने में कितना वक्त लगता है? किताब लिखने के बाद में इसे एडिट होने में वक्त लगता है, फिर प्रिंट होने में वक्त लगता है, और उसके बाद में लोगों के हाथों तक आने में महीनों का और कई बार सालों का वक्त लग जाता है। मेहनत भी लगती है। तो ये पैसिव इनकम कैसे हुई? बाकी कामों की तरह, बाकी बिजनेसेस की तरह ये भी एक बिजनेस है जिसमें आप पहले इन्वेस्ट करते हैं और फिर बाद में रिटर्न लेते हैं। अब कुछ लोगों को इस इन्वेस्टमेंट में एक बार में बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है और कुछ को कम मिलता है, कुछ को मिलता ही नहीं है। अब अगर आप कोई कोर्स बनाते हैं तो उसको बनाने में भी पैसा लगता है, मेहनत लगती है, वक्त लगता है और फिर उसे बेचना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, अपने आप कोई कोर्स बिकेगा नहीं। आप ही की तरह उस कोर्स को बनाने वाले और आपसे ज़्यादा शिद्दत से बेचने वाले सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग होंगे। तो अगर आप बेचने के लिए कोशिश नहीं करेंगे तो बेच भी नहीं पाएंगे, और जब बेचेंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? मतलब आपको सेल करना होगा, और ये एक्टिव अर्निंग होगी, पैसिव अर्निंग तो है ही नहीं। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो आपको हर दिन नए प्रोडक्ट प्रमोट करना होते हैं। पुराने प्रोडक्ट ज़्यादा वक्त तक चलते नहीं हैं। ब्लॉग लिखना होता है, मतलब आपको हर दिन नई जानकारी देनी होती है। पुरानी जानकारी बहुत ज़्यादा वक्त तक चलती नहीं है। यूट्यूब पर काम करना भी लगभग एक फुल टाइम जॉब जैसा है। आप वीडियो अपलोड करना बंद कर दीजिए, कुछ वक्त में लोग आपको भूल जाएंगे और उसके बाद यूट्यूब भी आपको भूल जाएगा, और जब व्यूज़ नहीं तो पैसे भी नहीं। ऐप की बात करें तो इसे बनाने के बाद अपडेट करते रहना होता है, और ये एक प्रॉपर बिजनेस होता है। बची रेंटल इनकम और डिविडेंड स्टॉक्स, तो हाँ, ये दोनों पैसिव इनकम है, आपको पूरी लाइफ इनकम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक कैच है मेरे भाई, और ये क्रिकेट वाला कैच नहीं है, मसाले वाला कैच भी नहीं है। कैच ये है कि रेंटल इनकम को बनाने के लिए आपको पहले दिल, जिगर, गुर्दे और फेफड़े लगा करके एक्टिव इनकम से पैसे कमाना होते हैं, और फिर उस इनकम को पैसिव बनाने के लिए प्रॉपर्टी में या स्टॉक्स में लगाना होता है, ताकि आप प्रॉपर्टी से रेंट ले सकें या स्टॉक से आपको डिविडेंड मिल सकें। मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप पैसे लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आप पैसे कमाएंगे। मतलब इसको भी हम एक तरीके से बिजनेस कह सकते हैं। और जो लोग ये कहने वाले हैं कि भाई बिजनेस तो पक्के से पैसिव इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है, उनके लिए सिर्फ एक सवाल है। आप मुझे बताइए कि जो दुनिया के सभी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, वो लोग क्यों अपने बिजनेस को किसी और के हाथों में सौंप कर आराम से हवाई या मालदीव में शिफ्ट नहीं हो जाते? वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो जानते हैं कि उनके बिजनेस को दूसरे लोग नहीं चला सकते। उनको अपने बिजनेस में एक्टिव रहना होगा, उनको अपने बिजनेस को लीड करना होगा, ताकि वो खुद भी तरक्की कर सकें और उनके साथ जुड़े हुए बाकी लोग भी। और मिलॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ कीवर्ड है एक्टिव रहना ही होगा। एक्टिव, एक्टिव मतलब जो भी बिजनेस ऑनर हैं वो पैसिव इनकम से पैसे नहीं कमाते, वो सभी लोग एक्टिव इनकम से पैसे कमा करके खुद को अमीर बनाते हैं। यहाँ खास बात यह है कि ये लोग तब भी पैसे कमा रहे होते हैं जब वो सो रहे होते हैं, गोल्फ खेल रहे होते हैं, अपने परिवार के साथ मालदीव में छुट्टियाँ मना रहे होते हैं, या फिर अपने घर की बालकनी में बैठ करके एक फुर्सत के दिन को चाय या कॉफ़ी के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। अब यहाँ अंतर को समझिए। लोग आपसे कहते हैं कि पैसिव इनकम बनाइए, आप पूरी लाइफ के लिए सेट हो जाएंगे। अब यहाँ मेरा एक सवाल है कि जो लोग आपसे कहते हैं कि एक पैसिव इनकम को बनाइए, वो खुद आपको मोटिवेशनल सेमिनार देते हैं, उसके लिए पैसा चार्ज करते हैं, वो आपको किताबें बेचते हैं, कोर्सेज बेचते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं, और ये सब काम वो लोग एक्टिव इनकम के लिए करते हैं। अब जो खुद ही पैसिव इनकम का परमानेंट सोर्स बना नहीं सके हैं, वो आपको कहते हैं कि पैसिव इनकम का परमानेंट सोर्स बना लो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो आप उन पर भरोसा क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? अब देखिए, मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये सभी काम जो पैसिव इनकम की कैटेगरी में आते हैं वो नहीं करना चाहिए। अरे भाई, बिल्कुल करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बड़ी तस्वीर का बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन आप चाहें तो इस हिस्से को पूरी तस्वीर बना सकते हैं, लेकिन उसमें वक्त लगता है, बहुत 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 ज़्यादा वक्त। तो फिर से कहूँगा कि आपको इस तरह की इनकम के ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज बनाना चाहिए, जो आपको सोते हुए भी पैसे कमा करके दे सकें। लेकिन आप कभी भी इन कामों को अपनी रिटायरमेंट पॉलिसी मत मानिए, बल्कि इसे अपने रिटायरमेंट को बेहतर बनाने का टूल मान करके चलिए। मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो मेरे पास कई यूट्यूब चैनल है, किताबों से अर्निंग होती है, बिजनेस है उससे मेरी इनकम होती है, प्रॉपर्टी है मैं उससे किराया लेता हूं,
मैं एफिलिएट अर्निंग से कमाता हूँ, मैं ट्रेनिंग से पैसे कमाता हूँ, मैं पर्सनल काउंसलिंग करके पैसे लेता हूँ और मुझे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड से भी रिटर्न मिलते रहते हैं, तो वो भी मेरी आमदनी है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये सब करने के लिए मुझे 5 साल की जी तोड़ मेहनत लगी है। मैंने ना दिन को दिन देखा है और ना रात को रात। इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते हुए भी अभी रात के 2:05 हो चुके हैं। सुबह 9 बजे जागा था और पूरे दिन ही काम किया था, और अभी जब तक इस स्क्रिप्ट को पूरा नहीं कर लूँगा सोने भी नहीं जाऊँगा, ये सोच रखा था। मैं अगर चाहूँ तो आज सारे काम बंद करके सिर्फ रेंटल इनकम के सहारे भी अपनी लाइफ को आराम से जी सकता हूँ, क्योंकि मैं मंथली इतना रेंटल ले सकता हूँ अपनी बनाई हुई प्रॉपर्टी से। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे जो पैसे मिल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव अर्निंग से मिल रहे हैं। और मैं कभी नहीं कहता कि मैं अपनी पैसिव इनकम के 4 सोर्सेज को बना करके अपनी लाइफ को आराम से सेट कर लूँगा। मैं जानता हूँ कि जब तक मुझे तरक्की करना है, जब तक मुझे बड़ा होते रहना है, तब तक मुझे एक्टिव रहना होगा, काम करते रहना होगा और ख़ुद को बेहतर बनाते रहना होगा। मैं आपसे भी यही कहूँगा कि अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक होना चाहते हैं, अगर आप खुद को अमीर बनाना चाहते हैं, तो इनकम के ऐसे सोर्सेज क्रिएट करते रहिए जो आपको तब भी पैसे देते रहें जब आप सो रहे हों। लेकिन आप एक्टिव रह करके इन सोर्सेज को बड़ा करते रहिए, इन सोर्सेज से ज़्यादा पैसे कमाते रहिए और उस कमाए हुए पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करिए और ऐसे तरीके बनाते रहिए जिनसे आपको और ज़्यादा सोते हुए कमाई हो सके। यकीन जानिए दोस्तों, अगर आपने इस सच को समझ लिया तो आप खुद को गरीबी से निकाल कर बाहर ले आएंगे। आप खुद को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से भी एक बना सकते हैं, और इसके बाद में आप ना केवल अपना बल्कि अपने आने वाली हर पीढ़ी का भविष्य भी बदल देंगे और आप खुद को वो बना लेंगे जो आप बनाना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ अब आप पैसिव इनकम के धोखे को समझ चुके होंगे और इस बात को अपनी गोल्डन की मानकर पैसिव इनकम की जगह एक्टिव इनकम को बढ़ाने पर फोकस करेंगे। आप उन सोर्सेज को क्रिएट करते रहेंगे जो आपको सोते हुए भी पैसे देते हैं, आप उनमें भी एक्टिव रहेंगे और ख़ुद को हर दिन अमीर बनाते रहेंगे। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ, मैं इस धोखे में नहीं फंसूंगा। कहिए कि मैं मेहनत करते रहूँगा, कहिए मैं अपनी लाइफ को चेंज करूँगा और वो सब हासिल करूँगा जिसके मैंने सपने देखे हैं। और सपनों की बात करें तो कई सालों से मेरा एक सपना था कि मैं अपनी एक किताब लिखूँ। अब एक नहीं 2 किताबें लिख चुका हूँ। दोनों ही किताबों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगी। अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो उसको ज़रूर पढ़िए। आप इन किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं और अच्छी लगे तो अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।